हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 11.1 की 9वीं और 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 9वें क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें लिखा गया है कि एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। जैसा कि आकृति 11.9 मतलब ये दिया गया है में दर्शाया गया है, तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। मतलब फ्रेंड्स, इसमें हमें चांदी के तार की लंबाई बताना है कि मतलब इसमें कितना यूज किया गया है। तो देखिए, एक तो इसमें परिधि को बनाने में यूज किया गया है चांदी का तार, और ये जो ब्लैक कलर से इसमें जो ये व्यास आपको दिख रहा है इसको भी बनाया गया है इसी से। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि अगर हम निकालेंगे तो हमें चांदी के तार की लंबाई मिल जाएगा। और इसमें कह रहा है कि ये जो व्यास दिया गया है इसे भी चांदी के तार से बनाया गया है। तो इसको हम अगर ज्ञात कर लेते हैं और ये जो परिधि दिया गया है इसको अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चांदी के तार की लंबाई मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन है। इसमें जो दिया गया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। वृत्त का व्यास क्या दिया गया है, 35 मिलीमीटर, तथा व्यास 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब इसमें जितने चांदी का तार प्रयुक्त किया गया है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, उसकी लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो ये वृत्त की परिधि आपको दिख रहा होगा ये गोलाफा, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ये लंबाई क्या है, वृत्त की परिधि है। और ये जो बराबर व्यास मतलब ये जो आपका व्यास इसमें ये गया है, ये जो आपको लाइन इस टाइप से दिख रहा है, ये सब भी चांदी के तार से ही बनाया गया है। तो हमें इसकी लंबाई पता करना है और इसकी लंबाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। देखिए डी बराबर कितना दिया गया है, 35 मिलीमीटर। अगर हमें आर ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, 35 को 2 से भाग दे देंगे बस। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, क्या होगा फ्रेंड्स, वृत्त की परिधि प्लस, अब देखिए वृत्त की परिधि प्लस 5, यहाँ पर देखिए 5 व्यासों की लंबाई। अब देखिए फ्रेंड्स, एक व्यास की लंबाई कितनी है, 35 मीटर। 5 का कितना होगा, 35 को 5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr प्लस 5 व्यासों की लंबाई, तो 5 गुणे व्यास कितना है, 35, ये हो गया। अब देखिए 2 पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू ये आर का मान कितना है, 35/2 प्लस 5 गुणे 35, ये हो गया। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 7 × 35, 2 से 2 डिवाइड, तो 5 और 22 को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 11 प्लस, अब इसको इससे गुणा कर लीजिए तो देखिए 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, कितना आया 2, तो 5 3 15 2 17। अब इसको ऐड करते हैं तो देखिए 100 ये है, 100 ये, 275 10 85, मतलब 285। आप अपने तरीके से ऐड कर लीजिएगा, आप लोग जैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आया है, 285 किस में, सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर। तो हमें लंबाई किस में दिया गया था, मिलीमीटर में दिया गया था। तो ये भी तो लंबाई मिलीमीटर में आएगा, 285 मिलीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड आपका कह रहा है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी बराबर त्रिज्यखंड है। ये 2 त्रिज्याओं से ये घिरा हुआ है, तो यहाँ पर कितना बन रहा है,
यहाँ पर कोण होगा, कुछ ना कुछ कोण होगा। और ये जो बराबर बराबर खंड आपको दिख रहे हैं ये सभी त्रिज्यखंड हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो बनाने में थोड़ा ये देखिए यहाँ पर कम ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन आप इसको बराबर मानकर चलिए। तो इसमें सभी बराबर बराबर हैं। तो वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? 360। तो इसमें ये जो त्रिज्यखंड आप देख सकते हैं इसमें 10 हैं त्रिज्यखंड, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे काउंट करेंगे तो 10 हैं। तो यहाँ पर पूरे वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है। लेकिन अगर एक भाग का अगर हमें कोण पता करना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम 360 को 10 से भाग कर देंगे तो हमें एक खंड के कोण का पता चल जाएगा, मतलब ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा। देखिए वृत्त के यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है? 360 अंश। ये हो गया। अब देखिए एक त्रिज्यखंड द्वारा यहाँ पर लिखेंगे, एक त्रिज्यखंड द्वारा टोटल कितने त्रिज्यखंड हैं? 10 हैं और बराबर बराबर हैं। तो एक त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 360 में 10 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 36 अंश। तो एक त्रिज्यखंड द्वारा कितने का कोण बनाया जा रहा है? 36 अंश का। तो हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हम एक का ज्ञात कर लेंगे तो सबका उतना ही होगा। तो चलिए हम एक का ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे भुज का प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो फ्रेंड्स ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो थीटा यहाँ पर कितना है? 36 आया था बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 रखेंगे। और आर यहाँ पर कितना है? आर हमारे पास व्यास दिया गया था 35 मिलीमीटर। तो आर अभी हमने क्या ज्ञात किया था? 35/2। 2 बार है तो 35/2 मतलब स्क्वायर था, तो इसलिए 2 बार लिखे हैं। अब देखिए इसको 36 को इससे डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा, तो 7×5 = 35 ये हो गया। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। देखिए अब क्या और डिवाइड हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं डिवाइड होगा तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 35 और 11 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11 × 35 बटे 2 दूनी 4 इसको देखिए 11×5 = 55 का 5 हासिल आया 5, 11×3 = 33, 5 = 38 बटे 4 यहाँ पर क्या लिखेंगे? मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या ये सही है? मिलीमीटर। यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या होगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। अगर हम लंबाई ज्ञात करते तो यहाँ पर स्क्वायर ना होता। अगर इसी में आयतन अगर ज्ञात कर लिया जाए तो यहाँ पर क्यूब हो जाता है। स्क्वायर में स्क्वायर लगता है। अगर मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर क्यूब मतलब यहाँ पर 3 लिखते हैं। लंबाई ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं लगाते हैं, सिर्फ उसका यूनिट लिख दिया जाता है बस। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये समझना है 2 क्रमागत तानों मतलब कि ये जो आपका त्रिज्या दिया गया है इसी को यहाँ पर तानों कहा गया है। तो ये 2 क्रमागत तानों मतलब ये और ये क्रमागत तानों के बीच का ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या ये आपको क्या समझ में आ रहा होगा? ये आपको त्रिज्यखंड समझ में आ रहा होगा। तो वही हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये इसमें कितने त्रिज्यखंड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8,
टोटल 8 त्रिज्यखंड हैं। तो यहाँ पर कोण कितना बनाएगा, एक त्रिज्यखंड द्वारा बनाएगा कोण। तो इसके पहले आपने उसमें 10 था तो 10 से भाग दिए थे, इसमें 8 है तो हम 360 को 8 से भाग करेंगे तो हमें कोण पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। यहाँ पर देखिए जो क्रमागत दो तानों के बीच के क्षेत्रफल आपसे कह रहा है, इसमें अगर इसको आप काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि टोटल त्रिज्यखंड कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। तो इसमें जब हम 8 से भाग देंगे तो हमें ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसके बीच का कोण पता चल जाएगा, मतलब एक त्रिज्यखंड के बीच का कोण पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360। तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्रमागत तानों द्वारा वृत्त पर आंतरिक कोण। तो देखिए फ्रेंड 360/8 करेंगे तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 9 36, देखिए ये आया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 45, मतलब दो क्रमागत तानों द्वारा वृत्त पर आंतरिक कोण कितना है, 45 अंश है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 45 अंश। ये हो गया, मतलब एक का कोण हमें पता चल गया कितना है, 45 अंश। तो ये आपको त्रिज्यखंड दिख रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, कितना होगा, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा यहाँ पर हमें मिल गया है, कितना मिला, 45 अंश। तो उसी को यहाँ पर हम लिख देंगे, लिखेंगे 45/360 इंटू पाई का मान 22/7। आर कितना है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स आर हमारे पास 45 दिया गया है त्रिज्या, तो यहाँ पर हम 45 लिख देंगे। अब देखिए इसी को आपको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको हम मान लीजिए डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 9 45, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, ये हो गया 9 8 72, ये इतना हो गया। अब इसको देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 से इसको करेंगे तो 11। अब देखिए और क्या डिवाइड हो सकता है, तो और अब डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 11 5 55 का 5, 11 चौक 44, 5 49 गुणे 45 बट्टे 7 चौक 28। तो फ्रेंड्स ये जो लिखा है 495 गुणे 45, जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 22, थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, 222 75 बट्टे यहाँ पर आएगा 28। ये देखिए इसमें सेंटीमीटर था तो यहाँ पर लिखेंगे cm²। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो जाएगा, जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 222 75 बटे 28। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स अब आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।